हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹12,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹8,500। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सैलरी टू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर टू सेविंग, देन लास्ट पार्ट सेविंग टू सैलरी। अब हमें क्या दिया है? सैलरी दी है, एक्सपेंडिचर दी है। पहले हम इसकी सेविंग भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे हमें करना है? जैसे सबसे पहले हमारे पास हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि मंथली सैलरी हमें कितनी दी है 12,000, मंथली एक्सपेंडिचर 8,500 और सैलरी का फॉर्मूला हमें क्या निकालना है? सेविंग। सेविंग क्या हो? जितनी सैलरी उसमें से एक्सपेंडिचर लेस कर देना है। देन 12,000 में से हमें 8,500 क्या कर देना है? लेस। तो हमारे पास कितने बचेंगे? 3,500। देन अब हम फर्स्ट रेशो किसकी निकालनी है? सैलरी की एक्सपेंडिचर पे। तो यहाँ हम लिखेंगे सैलरी, रेशो का साइन बनाएंगे, सिंबल यहाँ पे डाल देंगे एंड देन जितना एक्सपेंडिचर है वो लिख देंगे। अब हमें क्या करना होता है? इनको डिवाइड। फर्स्ट ये और ये नीचे आके क्या करना होता है? ऑलवेज आपको डिवाइड। 2 0 से 2 zeros कट गई। यहाँ 5 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, देन 5 1 ज़ा 5 यहाँ पे एंड 3 बच गए, 5 7 ज़ा 35। देन 24 और 17 एक टेबल में नहीं जाएंगे तो आंसर आ गया 24:17। किसकी रेशो है ये? सैलरी की एक्सपेंडिचर पे। देन सेकंड पार्ट एक्सपेंडिचर की सेविंग पे। एक्सपेंडिचर कितना है? 8,500 और सेविंग हमने कितनी फाइंड की थी? 3,500। देन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 0 कट गए। अगेन 5 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 3 बच गए 35, 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा। आंसर आ गया 17:7। देन सेविंग टू सैलरी। सेविंग कितनी है? 3,500, रेशो सैलरी कितनी है? 12,000। तो 35/12,000। आपको हमेशा इस साइड को ही नीचे लेके आना है। देन 2 0 से 0 कट गई। अगेन 5 के टेबल में 5 7 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा। आंसर आ गया आपका 7:24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उसमें हमें एक क्लास में बताया हुआ है कि टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं 65। उनमें से नंबर ऑफ़ गर्ल्स इतनी है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे? 65 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितने रह जाएंगे हमारे पास? 35। ये है बॉयज़। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने गर्ल्स की बॉयज़ पे रेशो निकालनी है। गर्ल्स कितनी है? 30 और बॉयज़ कितने हैं? 35। अगेन हम इन दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड। 5 6 ज़ा एंड 5 7 ज़ा। हमारा आंसर क्या आ गया? 6:7। देन बॉयज़ की होल क्लास पे बॉयज़ कितने हैं? 35 और पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 65। अब आपको क्या करना है? इन दोनों की कटिंग करनी है। 35/65। अगेन 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। हमारा आंसर क्या आ गया? 7:3। 7/13 है तो 7:13 हमारा आंसर आ गया। पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? पूरी क्लास में है हमारे पास 65 स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है? 30। देन हमें क्या करना है? यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर देना है। 65/30। 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा। हमारा आंसर आ गया 13:6। क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली एक्सपेंसेस ऑफ अ बॉय हैव इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। पहले 1,500 थे, अब होंगे उसके 2,250 रुपीज़। फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। कितना इंक्रीज हुआ? टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस, फिर ओरिजिनल एक्सपेंसेस की इंक्रीज पे एंड देन इंक्रीज। अब आपको पहले हम ये समझ लेते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया ओरिजिनल एक्सपेंसेस हमें इतने दिए हैं। इंक्रीज मतलब जो चेंज होने के बाद न्यू आए हैं वो इतने हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस होता है कितना चेंज आया, मतलब कितने बड़े हैं, कितने से ये वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है? हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितने से बड़े हैं? 750 से। 750 रुपीज़ उसमें और ऐड हो गए हैं तो वो है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अब आपको इंक्रीज इन एक्सपेंसेस की ओरिजिनल पे निकालनी है। इट मीन 750 रेशो 1500
विच मीन 750 को 1500 से क्या कर देंगे हम डिवाइड, 0 0 कट गई लास्ट, देन दोनों 15 के टेबल में भी जाते हैं, 15 5 ज़ा 15 1 ज़ा 0 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, देन हमारा आंसर क्या आ गया 1:2। एंड देन ओरिजिनल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास 1500, 1500 की किसके साथ करनी है इंक्रीज, इंक्रीज कौन से, ये जो ऑलरेडी बढ़ के आ गई हुई है वैल्यू। अब हमें क्या करना है इन दोनों को भी डिवाइड कर देना है, हमेशा आपको इसी नंबर को नीचे लिखना है, कटिंग कर दी, फिर 15 के टेबल में कर लेते हैं, जहाँ 15 सीधा नहीं करना तो 5 से भी कर सकते हो, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे। 15 पे करेंगे तो 15 1 ज़ा 0 एज इट इज़, 15 1 ज़ा 15 एंड देन 15 5 ज़ा 75, 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, हमारे पास आ गया 2:3, ये आ गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट इंक्रीज, टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज कितने हैं, इतने एक्सपेंसेस में चेंज कितना आया है, इतना इंक्रीज हुआ है। अब हमें इन दोनों को भी डिवाइड करना है, ये कट गए, अगेन 15 के टेबल में 15 15 ज़ा एंड 15 5 ज़ा, 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, हमारा आंसर आ गया 3:1। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज टू देयर लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने का मतलब होता है पहले तो हमें इनको सॉल्व करना है सेम यूनिट बना के, एंड देन जहाँ तक डिवाइड हो सकते हैं लोएस्ट वैल्यू में रिड्यूस हो सकते हैं वहाँ तक करना है। लोएस्ट वैल्यू में रिड्यूस करने का मतलब होता है कि अब आगे और डिवीज़न नहीं हो रही। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या दिया है 1 आवर 20 मिनट्स, यहाँ पे दिया है 2 आवर्स, तो दोनों को मिनट बना लेते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, यहाँ हम लिख देखते हैं 60 मिनट प्लस 20 मिनट, यहाँ पे ऐड होके क्या बन जाएंगे टोटल 80 मिनट। और इस साइड क्या करेंगे हम 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, देन 2 आवर में कितने होंगे 2 × 60 दैट इज़ 120 मिनट्स, यहाँ पे आ गया 120 मिनट। अब आपको क्या करना है 80 डिवाइडेड बाई 120, 0 0 कट के 4 के टेबल में 4 2 ज़ा एंड देन 4 3 ज़ा, आपका आंसर आ गया 2:3। सेकेंड पार्ट 4 वीक्स की रेशियो 49 डेज पे, 1 वीक में वी ऑल नो डैट कि कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक्स में कितने होंगे 4 वीक में होंगे 4 × 7 4 7 ज़ा 28 डेज, तो यहाँ क्या आ जाएगा 28 डेज की आपको रेशो फाइंड करनी है 49 डेज पे। देन क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 49, 7 के में कटिंग हो सकती है, 7 4 ज़ा एंड 7 7 ज़ा, आंसर आ गया हमारा 4:7। देन थर्ड पार्ट 3 years 4 months 5 years 5 month। अब आपको क्या करना है पहले हमें छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया करो, अब यहाँ पे मंथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 ईयर में 12 होते हैं, तो 3 years में कितने होंगे 3 × 12, उसमें क्या ऐड कर देंगे 4, तो टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा मंथ्स में। देन 5 × 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं प्लस 5, ये भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा मंथ्स में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 3 ज़ा 36 प्लस 4 40 मंथ्स, और यहाँ पे 12 5 ज़ा 60 प्लस 5 65 मंथ्स। देन अब हमें क्या करना है 40 को डिवाइड कर देना है 65 से। सबसे पहले 5 के टेबल में कर देते हैं, 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, हमारा आंसर क्या आ गया, आगे कटिंग नहीं होती तो आंसर आ गया 8:13, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है वहाँ देखिए 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर 44 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर, तो 2 में कितने होंगे 2 × 100 कर देते हैं, प्लस कर देते हैं बचे हुए 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये करते हैं 1 × 100 प्लस 44 सेंटीमीटर, देन 2 × 100 200 प्लस 40, देन 100 प्लस 44, यहाँ पे क्या आ जाएगा 240
यहाँ पे क्या आ जाएगा 144 आ गया हमारे पास। देन अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इनको सीधा डिवाइड करना है। अब हम इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लेते हैं कटिंग करके। पहले 2 के टर्म में जा सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 0 एज इट इज़, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2 6 ज़ा 12 0 एज इट इज़, 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12, 2 30 ज़ा एंड देन 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा 2 9 ज़ा, 3 के टर्म में 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा। तो हमारा आंसर आ गया 5:3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास है 1 kg। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। देन 5 kg में कितने होंगे, 5 इंटू 1000 प्लस 500, 2 इंटू 1000 प्लस 750। ये भी ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, वो भी ग्राम्स में कन्वर्ट होगी। वैसे हमने क्या किया, ये कर लिया 5000 500, 5000 प्लस 550 500, 2000 एंड देन 750 को ऐड करके 2750 आ गया। अब हमें क्या कर देना है, इसकी कटिंग कर लेनी है एंड देन हो गया 2/1 विच मीन्स 2:1। क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in the ratio 9:2. If the smaller number is this, find the larger number. हमें क्या करना है, रेशियो 2 नंबर्स में हमें दी हुई है, हमने ऑलरेडी लिख लेना है यहाँ पे। देन लेट द नंबर बी। अब नंबर जैसे हमें क्या लेने हैं, रेशियो जो दी हो, नंबर सपोज कैसे करते हैं, उनके साथ एक्स लेके हमारे नंबर्स हम ले लेते हैं 9x एंड 2x। स्मॉलर नंबर हमें क्या दिया हुआ है 32। देन हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 32। वाई, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे 9x और 2x हमारे दो नंबर हैं, ऑब्वियसली दोनों में से स्मॉलर कौन होगा 2x, तो ये स्मॉलर नंबर इस वैल्यू के इक्वल है। ऐसे करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा देन 2 6 ज़ा 0, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 160। और जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया 2 को इधर लाके, ये कैसे करते हैं सिंपल इक्वेशन में, कैसे हमने वेरिएबल्स और नंबर्स के साथ इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इस पूरे सिंपल इक्वेशन जो आपका चैप्टर है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, आपको सिंपल इक्वेशन चैप्टर इजीली पूरा क्लियर हो जाएगा। देन अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देन हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम 9x जो हमारा लार्जर नंबर है, क्योंकि ये स्मॉलर है तो ये लार्जर नंबर है, इसमें पुट कर देते हैं। 9x मीन्स 9 इंटू x, तो 9 इंटू 160 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1440। अब हमें लार्जर नंबर भी मिल गया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 6 क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, अ बस ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड ट्रेन ट्रेवल 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू द स्पीड ऑफ बस। पहले हमें दोनों की स्पीड निकालनी है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। बस कितना डिस्टेंस कवर करती है 180 डिस्टेंस इन 3 आवर्स, तो बस की स्पीड कितनी होगी 180 ओवर 3। 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 0, तो कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे यार 60 किलोमीटर पर आवर। देन अब हमें किसकी स्पीड निकालनी है, अब हमें निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रेन कर रही है 450 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। देन 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 40 0 एज इट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है रेशो किसकी निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। पहले उन्होंने ट्रेन कहा है, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन किस पे, स्पीड ऑफ बस, जो पहले लिखा हो, जैसे बुक में क्या लिखा था, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ बस, तो पहले हमने उसकी लिखी। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमारे पास 90, स्पीड ऑफ बस 60। अब हमें क्या करना है 90 और 60 को डिवाइड, 0 से 0 कट गया। देन 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, आंसर क्या आ गया 3:2। क्वेश्चन नंबर 7, इन विंटर्स अ स्कूल ओपन्स एट 10 AM and closes at 3:30 PM. If the lunch interval is of 30 minutes, find the ratio of lunch interval to total time of the class periods.
अब सबसे पहले हमें देखना है स्कूल का टोटल टाइम क्या है, 10 AM से 3:30 PM तक। देन हम पहले लिख लेते हैं स्कूल टाइमिंग्स है 10 AM to 3:30 PM। देन टोटल टाइम कितना होगा 5 hours 30 minutes। हम काउंट कर लेंगे 10 से लेके 3:30 तक कितने आवर्स बनते हैं 5 hours 30 minutes। 10 to 11 1 hour, देन 12 तक 2 hours, 1 तक 3 hours, 2 तक 4 hours, 3 तक 5 hours एंड 30 minutes और है। देन 5 hours 30 minutes पूरे स्कूल का टाइम आ गया। अब क्लास इसमें लंच इंटरवल कितना हो रहा है 30 minutes का। टोटल क्लास टाइम, टोटल टाइम ऑफ द क्लास पीरियड कितना होगा 30 मिनट। टोटल स्कूल लग रहा है 5 hours 30 minutes के लिए, इसमें से 30 मिनट लेस कर देंगे क्योंकि हमें क्या करना है सिर्फ क्लास पीरियड्स का टाइम देखना है। तो वो कितने होंगे ओनली 5 hours, क्योंकि ये 30 मिनट्स तो हमने कट कर देने हैं। लंच कितना टाइम का हो रहा है 30 मिनट्स का। हमें इन दोनों का यूनिट चाहिए सेम, तो 1 hour में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। देन हम इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 into 60 कितना आ जाएगा हमारे पास 300 मिनट्स। देन हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे 30 मिनट्स की रेशो हमें किस पे निकालनी है 300 मिनट्स पे। देन यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिवाइडेड बाय 300, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 10 जा, आंसर आ गया 1:10। क्वेश्चन 8, रोहित गोज टू हिज स्कूल बाय कार एट 60 km/h and Manoj goes to the same school by scooty at 40 km/h. If they both live in the same locality, एक ही लोकेलिटी में दोनों रहते हैं तो डिस्टेंस सेम होगा उनके घर से स्कूल का। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय रोहित एंड मनोज टू रीच देयर स्कूल। सबसे पहले हम लिखते हैं कि रोहित ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। रोहित ट्रैवल बाय कार, मतलब स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है हमें 60 km/h। ऐसे ही जो मनोज है उसने कितना, किस स्पीड पे उसने डिस्टेंस कवर किया है 40 km/h। अब डिस्टेंस हमें नहीं दिया उस क्वेश्चन में क्योंकि हमें करना है टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस नहीं गिवन है तो उसको हम सपोज कर लेते हैं लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, क्योंकि दोनों का घर हाउस जो है वो एक ही लोकेलिटी में है और स्कूल जाने का डिस्टेंस सेम होगा। टाइम टेकन बाय रोहित डिस्टेंस डिवाइड अपॉन स्पीड x/60 और मनोज का x/40। अब हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है। किसकी रेशो निकालनी है हमें रोहित की मनोज पे। तो पहले हम रोहित का लिख लेते हैं। रोहित का कितना है डिस्टेंस यहाँ पे, सॉरी टाइम, x/60 रेशो मनोज का x/40। अब हमें क्या करना होता है दोनों रेशियोज़ को डिवाइड करना होता है। अब देखो जब भी फ्रैक्शन में रेशियोज़ आ जाएंगे तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, आपको लगाना होता है बीच में डिवाइड का साइन, सीधा नीचे नहीं लेके जाना। देन जब भी फ्रैक्शंस डिवाइड होती हैं इस साइड को रेसिप्रोकल कर देना है। x और 40 की प्लेस पे आ जाएगा 40/x। x कट गए, ऊपर नीचे डिवाइड हो गए, 0 से 0 कट गई। देन 2 के टेबल में 2 2 जा 2 3 जा, आंसर आ गया 2:3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्लब हैविंग 360 मेंबर्स 40 प्ले कैरम, 96 प्ले टेबल टेनिस, 144 play badminton and the remaining members play volleyball. If no member play 2 or more games, find the ratio of the members who play। यहाँ पे हमें कुछ दिए हैं जो क्वेश्चंस पार्ट्स दिए हैं, उसको सॉल्व करने से पहले हम इन सबको लिख लेते हैं। देन सबसे पहले हमें उन्होंने बताया है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं 360, उनमें से कैरम जो खेल रहे हैं 40 हैं, टेनिस के 96 और बैडमिंटन के 144। वॉलीबॉल के कैसे आएंगे, टोटल में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो इन सबको ऐड करके, 40 + 96 + 144, इन सबको ऐड करके हम 360 में से क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ये आ गया हमारे पास 280। देन 360 में से 280 को माइनस करेंगे कितने बचेंगे 80। तो वॉलीबॉल कितने मेंबर्स प्ले कर रहे हैं 80 मेंबर्स। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कैरम, रेशो निकालनी है कैरम वाले मेंबर्स की बैडमिंटन वाले मेंबर्स पे। अब कैरम कितने मेंबर्स प्ले कर रहे हैं और बैडमिंटन कितने मेंबर्स प्ले कर रहे हैं। देन कैरम प्ले कर रहे हैं 40 मेंबर्स और बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं 144 मेंबर्स। आपको क्या करना है, सिंपली इनको
डिवाइड कर देना है। देन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 10 ज़ा 2 36 ज़ा 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा। तो आंसर आ गया 5:18 हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। अब बैडमिंटन के कितने हैं 144 एंड टेबल टेनिस के हमारे पास हैं 96। देन अब इन दोनों को भी डिवाइड कर देते हैं। 144 को डिवाइड कर देना है हमें 96 से। अगेन 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा 8, देन 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 24 ज़ा, देन 16 ज़ा 12 ज़ा 6 के टेबल में 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा। देन आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3:2। देन थर्ड पार्ट में टेबल टेनिस की वॉलीबॉल पे, टेबल टेनिस है 96, वॉलीबॉल 80। अब इनको डिवाइड कर देते हैं हम 96 और 80 को। अगेन 2 के टेबल में कर लेते हैं 2 4 ज़ा 8, देन यहाँ पे 40 24 20, 6 के टेबल में भी जा सकते हैं सीधा, सॉरी 4 के टेबल में 4 6 ज़ा एंड देन 4 5 ज़ा। आपका आंसर आ गया 6:5। देन अब हमें निकालना था वॉलीबॉल का नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले अदर गेम्स। जैसे वॉलीबॉल अगर 80 थे तो बाकी के सारे कितने थे 280। तो 80 को हमने डिवाइड कर देना है 2 8 0 0 कट के 2 के में 2 4 ज़ा 2 14 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा। तुम्हारा आंसर आ गया 2:7। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स डायामीटर। देन सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें पेंसिल की लेंथ कितनी दी है 18 और रेडियस है 4। डायामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, डायामीटर होता है हमेशा 2 इंटू रेडियस। देन 2 इंटू 4 हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो किसकी फाइंड करनी है, लेंथ की डायामीटर पे। लेंथ की रेशियो डायामीटर के साथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ डायामीटर, देन 18/8, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा। हमारा आंसर आ गया 9:4। क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम A's होम एंड B's होम इज दिस। हु लिव नियरर टू स्कूल एंड कंप्लीट दिस टेबल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेशियो कितनी दी हुई है हमें A और B का डिस्टेंस उनके होम से उनके स्कूल तक 2:x। तो देन हम ले लेते हैं लेट द डिस्टेंस ऑफ A एंड B's होम फ्रॉम स्कूल इज इक्वल टू 2x एंड 1x। 1x को आप सिंपल x भी लिखेंगे, वो आपको समझाने के लिए बस मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। इट मीन्स हमने उसका डिस्टेंस ले लिया है 2x एंड x। अब इसका सिर्फ x है, इसका 2x है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था कि कौन नियरर है, हु लिव्स नियरर टू द स्कूल। तो हम लिख देंगे B लिव्स नियरर टू द स्कूल। कैसे पता चला हमें, दोनों का डिस्टेंस देख के। इसका डिस्टेंस कितना है 2x, इसका x है, और A का क्या है 2 टाइम्स। देखो 2 टाइम्स है B के, तो हम पता चल गया B नियरर रह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें जो टेबल दिया है वो कंप्लीट करना है। ये हमारा टेबल है, हमें क्या दिया हुआ, ये सारे डिस्टेंस है A के और B के। हमने ये जो जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं उनको फिल करना है। देन सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे जो A का डिस्टेंस दिया है इसी को सपोज कर लेते हैं। हमारे पास A का डिस्टेंस क्या है 2x, और यहाँ पे हमें कितना दिया है 4। दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे क्योंकि ये भी A का डिस्टेंस है और हमने भी A का सपोज किया है। देन 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। देन उसके बाद अगर इसका डिस्टेंस 4 है यहाँ पे, देन हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 2, और हमारे पास x क्या था b का डिस्टेंस, और इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें b दी है, b क्या है हमारे पास, हमने यहाँ देख लेना है कि हमने फाइनली b को एक्सपोज किया है और a का डिस्टेंस 2x किया है, और यहाँ पे x की वैल्यू, अब फर्स्ट पार्ट में तो फिनिश हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, नेक्स्ट इस पार्ट के लिए x की वैल्यू आ गई। हम इनको देते हैं A B C D E पार्ट्स।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पार्ट का आंसर। पी के लिए x की वैल्यू क्या है 9 क्योंकि ये x डिस्टेंस है। देन ये डिस्टेंस क्या है 2x, तो 2x क्या होगा 2 इंटू 9 दैट इज़ 18। तो यहाँ हमें अपना आंसर मिल गया 18। ऐसे ही नेक्स्ट सी पार्ट, सी के लिए हमें ये ऑलरेडी दिया है तो ये तो 2x है, तो 2x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 8। x की क्या वैल्यू होगी, इसको 2 से डिवाइड करके, दैट इज़ 4। तो ये x है तो ये किसके इक्वल आ गया 4। डी पार्ट में क्या करना है हमें, डी पार्ट में उन्होंने हमें इसकी वैल्यू दी है, ये x है 8 है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2x की। 2 इंटू 8 16, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 16। देन जो ई पार्ट है हमारे पास उसमें ऑलरेडी 2x की वैल्यू दी है 6 और हमें किसकी निकालनी है x की, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे 3। यहाँ पे हमारे पास अपना आंसर आ गया 3। ऐसे हम टेबल बना के इजी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन अ स्कूल इज 45:2। इफ देयर आर 4050 स्टूडेंट इन अ स्कूल, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन अ स्कूल। सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट टीचर की कितनी रेशियो दी है 45:2 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने दिए हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स भी, क्या ले लेते हैं उनको, नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। पहले हमने टीचर्स लिख लिया है, टीचर्स का नंबर है 2x और स्टूडेंट्स का है 45x, क्योंकि स्टूडेंट हमने नंबर सपोज कर लिया, नंबर में ले लिए हैं 45x एंड 2x। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट 45x इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ऑलरेडी नंबर में भी दिए हैं तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से 45 से इसको डिवाइड करके। पहले 5 के टेबल में जा रहा है, 5 8 जा, 5 1 जा 0, 5 9 जा, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 0। x कितना आ गया हमारे पास 90। हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टीचर्स। देन टीचर्स कितनी है 2x, तो 2x मीन्स 2 इंटू 90, 2x का मतलब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है 180। तो कितनी टीचर्स है स्कूल में 180 टीचर्स। अब हमारी एक्सरसाइज 11 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।